तो एक जेन्युइन फादर अपने बेटों को किस तरह गाड़ी चलाना सिखाते हैं। लेफ्ट साइड से जाना, राइट साइड से आना, मोड़ आए तो इंडिकेटर दे के मुड़ना, भीड़ आए तो हॉर्न मारना। और ये बात मैंने मान लिया। भीड़ आया, हॉर्न मारा, ब्रेक मारा ही नहीं। Hi, my name is मोहम्मद जहांगीर खान। आई एम फ्रॉम झारखंड। आप सब ठीक हो? मैं रब भरोसे घर पे किसी बात पे बात हो रहा था, पता नहीं किस बात पे बात हो रहा था, लेकिन बातों बातों में घर वालों ने मुझसे एक बात पूछ बैठा कि बताओ बेटे, तूने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हासिल किया। मैंने कहा पापा 2019 गुजर गया, 2020 गुजर गया, अभी भी मैं जिंदा हूं। मैं बात मान लेता हूं किसी का भी बहुत जल्दी। ये मेरे में एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता ही नहीं कि अगला भी गलत हो सकता है। मैं मान लेता हूं। तो मैं नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो एक जेन्युइन फादर अपने बेटों को किस तरह गाड़ी चलाना सिखाते हैं। लेफ्ट साइड से जाना, राइट साइड से आना, मोड़ आए तो इंडिकेटर दे के मुड़ना, भीड़ आए तो हॉर्न मारना। और ये बात मैंने मान लिया। भीड़ आया, हॉर्न मारा, ब्रेक मारा ही नहीं। फिर मैंने पहली बार उड़ता हुआ आदमी देखा। अब मेरे पापा मुझे किस तरह से गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। देखो बेटे, तुम गलती करोगे, तुम ठुकोगे, तुम मरोगे। अगला गलती करेगा, तुम ठुकोगे, तो भी तुम मरोगे। और ये बात मैंने मान लिया। मैंने ठोका, अगला मर गया। उसके बाद से पापा ने मुझे कभी गाड़ी चलाना नहीं सिखाया। नहीं, ऐसा नहीं कि दिल के बुरे आदमी हैं, मुझे मेरे गलती पे माफ नहीं किया। नहीं, मैं जेल में था। और आप जेल जाते हो ना, तो आपको जेल में वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे कारनामे आप बाहर करके आए हो। अगर आप मर्डर करके आते हो तो आपको सब खूनी मिलता है। अगर आप चोरी करके आते हो तो आपको सब चोर मिलता है। लेकिन मैं तो ठोक के आया था किसी को, तो मुझे सब ठोकने वाले मिले। उधर मैं बड़ा एक्साइटेड था, उधर एक अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा था। चोरी, एक्सीडेंटल केस, मर्डर, अपन उधर भी टॉप पे नहीं था, बीच में फंसा पड़ा था कहीं। और काफी ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त बन गया। उसने मुझसे पूछा, तू यहाँ कैसे? मैं कहा, मैं स्प्लेंडर चला रहा था, किसी को ठोका, वो उड़ा, थोड़ा और उड़ा, थोड़ा और उड़ा, और गिर गया, मर गया। कहता तू तो बहुत लक किया। मैं कहा, मैं जेल में हूं। कहता मैंने पूरा का पूरा ट्रक एक आदमी को ठोक दिया, साला जिंदा बच गया।
अब जिंदा बच गया तो कंप्लेन कर दिया तो मैं जेल में हूं। कहता तेरे वाला कम से कम मर तो गया। मैं बात मान लेता हूं, किसी का भी। एक बार हम सारे दोस्त एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम पेपर का सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा था। एक्चुअली में उसका पूरा आंसर मुझे आता था, मैं लिख भी लेता। अभी लिखना शुरू ही किया था, मैं पूरा लिख लेता। लेकिन मेरे पीछे बैठा दोस्त कहता जेके मुझे लगता है सेकंड नंबर क्वेश्चन टफ है। मुझे लगता है सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कोई भी इसका आंसर नहीं लिख सकेगा। तो मैंने ये बात मान लिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिखा। मुझे लगा मेरा दोस्त गलत कैसे हो सकता है। फिर हम मिले बाहर, तो दोस्त ने बोला कि तूने सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा था। मैंने बोला नहीं, तूने ही तो कहा था बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कोई भी इसका आंसर नहीं लिख सकेगा। कहता मैंने तो लिख लिया था, इतना भी टफ नहीं था। हम दोनों साथ में एग्जाम देने गए थे, लेकिन आया मैं अकेला। मैं बात मान लेता हूं। एक बार मेरे एक दोस्त का कॉल आया, बोला जेके मेरे पापा बीमार है, और मैं मान गया। मैं बोला कोई बात नहीं यार, सब बीमार पड़ते हैं। एक बार फिर उस दोस्त का कॉल आया, बोला जेके मेरी माँ बीमार है, और मैं मान गया। मैं बोला कोई बात नहीं यार, सब बीमार पड़ते हैं। एक बार फिर उस दोस्त का कॉल आया, बोला जेके मेरे पापा गुजर गए, और मैं मान गया। मैं बोला कोई बात नहीं यार, सबके बाप गुजरते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसके पापा गुजर गए, प्रॉब्लम ये था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे मारा क्यों गया। मैंने तो नहीं मारा था उसके पापा को। अब उसकी माँ बीमार है और उसका कॉल नहीं आ रहा। तो मैंने उसे कॉल कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सबकी माँ। कहता चुप हो जा चूतिए, अभी जिंदा है वो। कुछ दिन बाद मैं बीमार पड़ गया। मैंने सोचा उसने अपने दुख में मुझे याद किया, तो मुझे अपने दुख में उसे याद करना चाहिए। तो मैंने उसे कॉल किया, बोला यार मैं बीमार हूं, और वो मान गया। कहता कोई बात नहीं यार, सब बीमार पड़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर करो और कमेंट करो। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, सबसे ज़्यादा तुम्हें कौन सा वीडियो पसंद आया? तो कहता वो वाला वीडियो जो अभी तक तूने बनाया नहीं। और मैं मान गया। अब हम दोनों फ्रेंड नहीं हैं। थैंक यू।